ये पहले कवि को आमंत्रित करता हूं। माहौल बन गया है, आप सब बिल्कुल उत्फुल्ल मुद्रा में हैं। छोटी बातों को अधिक समझिए। कवि आया है आपके पास, उसे प्रेम दीजिए, क्योंकि झूम कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं पखेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो गुजराती भाषा जो मनहर भाषा है, जो नरसिंह मेहता जैसे महान कवि के मुख से पवित्र हुई है, जिस भाषा में हमारी माँ मीरा ने भी भजन गाए हैं, उस गुजराती माँ के बच्चों ने, बेटे बेटियों ने हिंदी मौसी के बेटे बेटियों को इतना सम्मान दिया है, इसके लिए मैं पूरे भारत के हिंदी परिवार की ओर से आपको हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कृपा पूर्वक यह आयोजन किया और हजारों की संख्या में आप यहां पहुंचे। पहले कवि को बुला रहा हूं जो हास्य व्यंग्य कवि है, जो गाकर अपनी बात पढ़ता है, राजनीतिक कटाक्ष करता है, टिप्पणियां पढ़ता है और इस समय देश में उसका बहुत नाम है। कुशल कुशलेंद्र नोएडा से हमारे बीच आया है, दिल्ली से। एक बार मंच और आखिरी व्यक्ति तक इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए दोनों हाथ आकाश में उठा के जोरदार तालियों के साथ प्रारंभ करिए। कुशल बहुत बहुत आभार। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। 10-5 ने तो अब भी नहीं बजाई, ऐसा लग रहा है जैसे कवियों की सुपारी लेके बैठे हो। सबको बजानी है, सभी से निवेदन है। जो पीले कुर्ते वाले भाई साहब हैं उनसे भी निवेदन है कि आप सब भी बैठ जाओ। नहीं, आप ऐसे घूम रहे हो, ऐसा लग रहा है ऐसे जात लगाने जा रहे हो। मां सरस्वती को प्रणाम, आप सबकी उपस्थिति को नमन। मंत्री जी की पावन उपस्थिति है। मंत्री जी, कभी कभी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है मेरे सामने। तो मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मेरी पत्नी पक्की भाजपाई है। 24 फरवरी को मेरी शादी हुई, 25 फरवरी को मैं अपने पर्स में 1000 रुपए रख के सोया। 26 फरवरी को जब मैं उठा तो मेरे पर्स में केवल 600 रुपए रह गए। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि 400 रुपए कहां गए। उसका जवाब सुनना और तालियां मेरी पत्नी के लिए बजा देना। उसने कहा कि मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार। तालियां जोरदार वाली बजाओ एक बार जरा। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां मंत्री जी आपको ही समर्पित कर रहा हूं। गुजरात में खड़ा हूं, पूरे देश में पढ़ता हूं, आपको आनंद आ जाएगा, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ कर के 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। बस यही आनंद रखना है आपको। सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह, तैयार है ना, और भाजपाइयों को तो मौका है अमित शाह। बहुत अच्छे। सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह और भाजपाइयों को तो मौका है अमित शाह। दुनिया में ऐसी दूसरी जोड़ी ही नहीं है, दुनिया में ऐसी दूसरी जोड़ी ही नहीं है। मोदी जी जलेबी है, फाफड़ा है अमित शाह। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बस यही आनंद रखना है आपको। बहुत अच्छे, क्या बात है। दिल्ली के हालात बता रहे थे आदरणीय सर, मैंने 4 पंक्तियां दिल्ली के हालात पे कहीं, आप तक पहुंचे हो तो जरा निवेदन कर रहा हूं, मन देना। कि बोतल भरी हुई थी उसे हाफ कर दिया, बिजली का और पानी का बिल भी माफ कर दिया। तैयार है ना आप? बोतल भरी हुई थी से हाफ कर दिया, बिजली का और पानी का बिल भी माफ कर दिया। दिल्ली के तो हालात पूछिए न दोस्तों, झाड़ू लगा लगा के माल साफ कर दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। ये भाई साहब नहीं बजा रहे, आप आम आदमी पार्टी वाले हो क्या? आपने सर के समय पे ही ज्वाइन करी होगी, तभी कवि सम्मेलन सुनने आए हो। बस यही आनंद रखना है आपको। 2-4 पंक्तियां और सुना रहा हूं, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मंत्री जी सारे विपक्षी परेशान हैं। बोलते हैं मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं,
मैंने जवाब दिया, एक ऐसी जगह निकाल के लाया मैं कि जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। अच्छा। गुजरात वालों, आप भी पहली बार सुनोगे, आनंद आ जाएगा। निवेदन कर रहा हूं कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। मोदी जी तो कमाली आदमी है। आदरणीय सर, मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया, अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है? मैंने कहा जी आप दोनों ही रात को 8 बजे टीवी पे आते हो। तुरंत दूसरा सवाल पूछ लिया अमिताभ बच्चन जी, तो कमाल, बोले ये तो बता दिया क्या चीज मिलती है, ये बताओ क्या चीज नहीं मिलती है। अब अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो मेरे लिए तालियां बजाना। मैंने कहा जी जब आप रात को 8 बजे टीवी पर आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं, और जब मोदी जी आते हैं तो देख रहे हो आप तालियां माहेश्वरी समाज की। बस यही आनंद रखना है आपको कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। बस यही मन आपको देना है। देखो, विचारधारा की बात चल रही थी। आदरणीय मंत्री जी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। हमारे मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। अमित शाह जी मोदी जी से भी एक कदम आगे हैं। जो समझेगा उसका आनंद आएगा। अमित शाह जी मोदी जी से भी एक कदम आगे हैं। वो कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो। अच्छा है। और अच्छा। कचरा फेंकने वाले को भी। मोदी जी का तो जलवा पूरे विश्व में चल रहा है सर, कमाल ही है मोदी जी। वो एक दिन चीन की सेना भारत में आ गई, मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा चीन की सेना भारत में आ गई, आप क्या कर रहे हो? मोदी जी ने एक ही फोन किया शी जिनपिंग को, सारे चीनी सैनिक वापस चले गए। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा मोदी जी आपका तो जलवा अलग ही है, आपने तो एक फोन पे सारी चीनी सेना वापस भेज दिया, आपने ऐसा क्या कहा? मोदी जी ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ 30 सेकंड बात की और शी जिनपिंग से सिर्फ एक वाक्य कहा। मैंने कहा कि तेरी जितनी आंखें खुलती हैं ना उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। तालियां जोरदार वाली बजा दो एक बार। यही आनंद रखना है। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। इस देश में चीते आए, सब लोग परेशान के चीते आ गए, चीते आ गए। मैंने बताया मंत्री जी पूरे देश को कि चीते क्यों आए। 4 पंक्तियां सुनना, आनंद लेना। कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। तैयार है ना आप? अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल। आप भी बजाओ भाई साहब, आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चल रहा कौन कहां फंस रहा है। देश में अलग ही चल रहा है। झाड़ू आम आदमी के पास है, हाथ कांग्रेस के पास है, सफाई भाजपा कर रही है। अच्छा है, बहुत बारीक, वाह 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 वाह। अच्छा, क्या चल रहा है? अच्छा है। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको, बहुत मन से सुन रहे हैं आप, निवेदन करना। कि अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। शादीशुदा लोगों से न पत्नी की पूछिए, राहुल से पूछिए कि लुगाई क्या चीज है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो। अच्छा। बिखरे हुए मोती की न माला नसीब हो। हर बच्चा अपनी मां से कुछ मांगता है। हाँ। 4 पंक्तियां सुनना, आनंद लेना। कि भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो,
बिखरे हुए मोती की न माला नसीब हो। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा अगले जन्म में राहुल के जैसा मुझको न साला नसीब हो। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए। दुनिया जिसे चाहे मुझे वो चाह चाहिए। अच्छा तैयार है ना आप? पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए, दुनिया जिसे चाहे मुझे वो चाह चाहिए। राहुल ने सोनिया से ये कहा कि मम्मी जी अपने लिए मुझको भी अमित शाह चाहिए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बहुत शानदार। आइए बैठिए सर, स्वागत है आपका। सब मंत्री जी से ही हाथ मिला रहे हैं, उन्हें भी पता है कि हाथ मिला के ही भाजपा में ज्वाइनिंग होती है। हाँ। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं, बहुत मन से आप सुन रहे, निवेदन कर रहा हूं। वित्त मंत्री हैं, हाथ मिलाने के बाद चेक कर लेना कभी रेखा में से जीएसटी काट लियो। बहुत अच्छे। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया। मंत्री जी, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने क्या करा 10 साल में, आप बताओ, आप कवि हो। मैंने 4 पंक्तियां सुनाई और पाकिस्तान की हालत बताई, आपको आनंद आएगा, मन से सुनना। स्वागत है। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 8 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। तैयार है ना आप? ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वो देश तोड़ने की बात कहते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे। बहुत अच्छे। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 4 पंक्तियां आपके बीच में रख रहा हूं। आप अगर सहमत हो और समर्थन मन से करोगे तो मुझे आनंद आएगा, निवेदन कर रहा हूं। बहुत अच्छे कुशल। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। अच्छा है। उसके पीछे तक इतने लोग बैठे हैं, उनका मन मिले। उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए। वाह वाह वाह, क्या बात है कुशल, बहुत बढ़िया। एक शानदार ओपनिंग, गाकर अपनी बात कहना, कटाक्ष करना सत्ता पर, प्रतिपक्ष पर, सामाजिक व्यवस्था पर, यही बात कवि को महत्वपूर्ण बनाती है। आइए, मैं जिस स्वर को आमंत्रित कर रहा हूं वो प्रेम की कविताओं के लिए, श्रृंगार की कविताओं के लिए जानी जाती है। यहाँ भारी मात्रा में महिलाओं की वो उपस्थिति है और आप बहुत मन से सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो अभ्यास हो गया है वो अलग प्रकार का हो गया। आप जैसे सभ्य श्रोता हमें रोज नहीं मिलते हैं। राजस्थान में तो हमें कई बार पशु मेलों में कविता सुनानी पड़ती है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बजट होता है। पुष्कर में गधों का मेला लगता है। ये रमेश मुस्कान पहली बार मुझे वहीं मिला था। नहीं, खूंटा साथ नहीं था, हम दोनों कार्यक्रम में आमंत्रित थे। तो लोग बाग की प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा वाचाल, ज्यादा उत्सुक रहती है। आप बहुत सभ्यता से सुनते हैं, इसलिए थोड़ा और मुखर हो जाइएगा, थोड़ा अच्छे हो जाइएगा। छोटी सी बात पर भी ज्यादा वाह करिए, क्योंकि आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। अगली 2 पंक्तियों पर आप फिर पद्मिनी को आमंत्रित करने के लिए उत्सुक हो जाए कि आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। आप सोच कर देखिए, नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देखते समय क्या कभी आपके मन में ऐसा आया है कि इतना सुंदर डायलॉग है, इतना अच्छा सीन है कि एक बार इसको पॉज करके ताली बजाई जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई फिल्म देखते हुए कभी आपके मन में ऐसा नहीं हुआ कि आप खड़े होकर तालियां बजाएं? रेयर ही कभी कभार होता है। केवल ये कवि सम्मेलन एक ऐसा संस्थान बचा है, ऐसे समय में जब पूरे भारत में रैलियां चल रही हैं और मंत्री जी यहाँ बैठे, उन्हें पता है कि भारत भर में 1-2 नाम को छोड़ दो
राजनीति पर टिप्पणी नहीं कर रहा, तो कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके लिए इतने हजारों लोग पैसे दे के आ जाएं, उल्टे लेके नहीं आते हैं। ये केवल हिंदी की कविता का चमत्कार है कि हजारों हजार लोग अनुशासित तरीके से 1 घंटे से बैठे हुए हैं और कविता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस संध्या को जब पूरा चैनल इस समय अपशब्दों से भरा हुआ है, महिलाओं के बारे में ऊंची टिप्पणियां की जा रही हैं, जिन बच्चियों ने अपना नाम, जिन बेटियों ने अपना नाम अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से कमाया है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी की हैं, उनके बारे में गंदे विचार विस्तृत किए जा रहे हैं, एक दूसरे के माता पिता के नाम घसीटे जा रहे हैं। ऐसे समय में प्यार से, मोहब्बत से, इश्क में सरोबार होकर आपके जज्बातों का तर्जुमा करके अगर कोई आपके अंदर से वाह निकाल ले तो समझ लीजिए कि खराब खाना खाते खाते अचानक आपकी माँ ने आपके सामने खिचड़ी परोस दी है, जो आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करेगी और आपके स्वाद को भी अच्छा करेगी। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली से, गुड़गांव से आई कवियत्री पद्मिनी शर्मा यहां पर अपनी प्रस्तुति दे। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर पद्मिनी का स्वागत करें। पद्मिनी, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है गुजरात आकर। मैं यहाँ शायद पहली बार आई हूँ। मूलतः प्रेम की, श्रृंगार की कवित्री हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग अच्छे से सुन लेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। बहुत अच्छा। ये गुजरात मुझे इसलिए भी सबसे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने देश को 2 हीरे दिए हैं, महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी जी। वो युग, क्या बात है, कांग्रेसियों से पूछो, चाट नहीं पा रहे। हीरा चाटना एक मुहावरा होता है। थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दीजिएगा। हाँ बेटा, करो, प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करो। मैंने किसी आदमी की पूरी रात इंतजाम में ही बीत जाती है। करो। मैंने ऐसा सुना है कि गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन हम दिल्ली से आए हैं, वहां पे शराब की वजह से बंद हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ये सब समझ में नहीं आता। फोटोग्राफर बहुत देर से मेरी फोटो ले रहे हैं। आप बहुत अच्छी फोटो लीजिएगा। देखिए, फोटो तो 1 सेकंड में खिंच जाती है, लेकिन एक इंसान को अपनी इमेज बनाने में सारा जीवन निकल जाता है। बहुत अच्छे, वाह। वो इमेज आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बनाई है, आज आपके सामने है। हमारा सौभाग्य है कि हम मंच पर उनके साथ हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, और अभी 1-आध हफ्ते पहले होली गई है। होली सबसे ज्यादा प्रेम का, मनुहार का त्योहार होता है हमारे देश में। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूं और आपके कानों के जरिए आपके दिल तक उतरने का प्रयास करती हूं। मंच का भी ध्यान। स्वागत है पद्मिनी, पढ़ो। नजर नजर से मिली और कमाल होने लगा। क्या बात है, वाह बेटा। नजर नजर से मिली और कमाल होने लगा। कमाल होने लगा। बयान आंखों से सब दिल का हाल होने लगा। अब इससे बढ़ के मोहब्बत का असर क्या होगा। वाह। अब इससे बढ़ के मोहब्बत का असर क्या होगा। मोहब्बत का असर क्या होगा। तेरे ख्याल से चेहरा गुलाल होने लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तेरे ख्याल से चेहरा गुलाल होने लगा। गुलाल होने लगा। बहुत अच्छे बेटा। सुनाई देने लगे गीत गुनगुनाए बिना। अच्छा है भाई। मिले न चैन तुम्हें हाल दिल सुनाए बिना। वाह 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 वाह। तुम्हारा जिक्र ही आया तुम्हारे आए बगैर। गुलाल गाल पे दिखने लगा लगाए बिना। बहुत अच्छे,
वाह वाह वाह। गुलाल गाल पे दिखने लगा लगाए भी। और 4 पंक्तियां अपने मन की हाजिर करती हूँ। बहुत मीठा। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी। मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज। कहते हैं कि लड़कियों को, महिलाओं को भगवान ने फुर्सत से बनाया है, लेकिन आप लोग देखिए कि सभी महिलाओं की किस्मत में फुर्सत ही लिखना भूल गया है। मैं 4 पंक्तियां, कितनी अच्छी बात कही बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरी यहाँ जो बहनें बैठी हुई हैं उनको समर्पित अच्छी बात करती कही, हूं। बहुत अच्छी बात कही। तालियां कम बजाई आप लोगों ने, बहुत बहुत अच्छी थी। महिलाएं विशेष रूप से, वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। अच्छा, हमने हमेशा अपने बड़ों से, हम लड़कियां हमेशा अपने बड़ों से ये सुनते सीखते हुए बड़ी होती हैं कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। हाँ 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 हाँ। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। स्वागत है बेटा। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, अच्छा है, भुलाने के लिए। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। यकी तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है, मोबाइल में तुम्हारे नाम का। क्या शानदार कीर्तन करते हैं आप लोग। ऐसी कीर्तन वाली नहीं, जब मेरी 4 पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो आप लोग एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजा दिया करिए। बहुत अच्छे। मेरे बड़े भाई हैं कुशल, इनकी अभी अभी शादी हुई है। मैंने देखा है कि हम महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास करती हैं करवा चौथ पर, लेकिन आजकल ऐसा समय आ गया है जिस पर प्रेमिकाएं भी अपने प्रेमी के लिए निर्जल उपवास करती है करवा चौथ पर। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूं कि जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है, ये बात याद रख लीजिएगा। बहुत अच्छे। कुशल भैया की तो शादी हो गई है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता है। मैं 4 पंक्तियां इनकी पत्नी की तरफ से इनको समर्पित करती हूं। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, बहुत अच्छे पद्मिनी, वाह। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए। ये मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर ये महिलाएं, ये पत्नियां क्या चाहती हैं, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूं कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है। स्वागत है। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए, लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे,
मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए। ये सब कर, मुझसे मेरी माँ कहती है कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तुम भी कवि, हास्य की कवि बन सकती हो। लेकिन मैं श्रृंगार की कवित्री क्यों बनी, मैं 4 पंक्तियों में आपको बताती हूँ। स्वागत है पद्मिनी। नफरत से बड़ा कोई कहीं नरक नहीं है, हाँ, नफरत से बड़ा कोई कहीं नरक नहीं है। हो आस था जहां पे वहां तर्क नहीं है। छोटी सी सीख जिंदगी से ये मिली मुझे, वाह, छोटी सी सीख जिंदगी से ये मिली मुझे। पूजा करो या प्रेम करो फर्क नहीं है, पूजा करो या प्रेम करो फर्क नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूजा, इसमें थोड़ा सा इको बढ़ाइएगा, बेस भी बढ़ा दीजिएगा। मैं बस एक गीत और सुनाऊंगी, उसको भी अच्छे से सुनवा दीजिएगा, आपका आभार रहेगा। स्वागत है बेटा, पढ़ो। मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ, और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में सौंपी हैं, वो आपके आंगन में आपको सौंपना चाहती हूँ। पहली बार वापी आई हूँ और देखना चाहती हूँ कि वापी किस तरह प्यार से बेटी को विदा करता है। स्वागत है बेटा, पढ़ो। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। बहुत अच्छे। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। बहुत अच्छे, जीती रही है। एक बार और जोरदार तालियां। वाह वाह वाह, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात पड़ी। पिछले दिनों मणिपुर में जो घटना हुई, मुझे लगता है कि मेरी यहाँ बैठी किसी भी बहन को बहुत दिन तक नींद नहीं आई होगी। उसके बाद 4 पंक्तियां कहती हूं उस पर। कलयुग के रावण ही बचा है, न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई वंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। हम महिलाएं अपने पति की आयु के लिए जहां निर्जल उपवास करती हैं, उसके बाद एक और व्रत आता है अहोई अष्टमी का व्रत। उस पर हम माएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं। लेकिन इस देश में कोई भी व्रत ऐसा नहीं आता है जिस पर पति अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए या बिटिया की या माँ की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हो। 4 पंक्तियां कहती हैं। स्वागत है बेटा, गीत पढ़ो। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती हैं बेटियां। अच्छा है बेटा। बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां। फिर बहुत छोटा सा एक गीत सुनाना चाहती हूँ, 1-2 मिनट का गीत सुनाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब एक लड़की, जब एक प्रेमिका या पत्नी प्रेम में होती है तो वो सोती है उसी के नाम से, जागती है उसी के नाम पर, खाती है उसी के नाम से, जो पहनती है वो उसी की पसंद का पहनती है। और जब उस प्रेम में टूटती है तो वो टूटन कैसी सुनाई, कैसी दिखाई देती है,
उसका एक छोटा सा गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है बेटा। मैं मीरा होकर सुनाने की कोशिश करूंगी, आप लोग कृष्ण जैसा मन दे दीजिएगा। बहुत अच्छा, स्वागत है। क्या बढ़िया बातें कर रही है बेटा, वाह। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। सांस आती रही, सांस जाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। मेरी माँ भी कवित्री हैं। उन्होंने कहीं लिखा है कि मेरे नसीब में अगर चांद वाली रात नहीं तो ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं। वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, तेरे फसाने में अब कोई खास बात नहीं। मैं बंद आपके सामने रखती हूं। सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। बंद प्रस्तुत करती हूं। हाँ बेटा। तेरी आवाज पर आ तो जाती मगर, तेरी आवाज पर आ तो जाती मगर, मेरे पैरों में दुनिया की जंजीर थी, जिसके आगे ये दुनिया ही फीकी लगे। मेरी आंखों में वो तेरी तस्वीर थी, हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, अपनी धड़कन को चौखट बनाती रही। सांस आती रही, बहुत अच्छे। सांस जाती रही। भाग्यशाली है वो लड़कियां, वो बेटियां जिनको पैरों में पायल पहनने को नसीब होती है। आज 21वीं सदी में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको स्पोर्ट्स शूज पहनकर घर से बाहर निकलना पड़ता है और भागना पड़ता है जिंदगी की जंग जीतने के लिए। उन लड़कियों को समर्पित करती हूं। क्या बढ़िया बात है। घर से निकली तो मैं दर बदर हो गई, घर से निकली तो मैं दर बदर हो गई। देख तो कितने कांटे चुभे पाँव में, द्वारिका में पुकारा नहीं तू मिला। मेरे कान्हा छिपा है तू किस गाँव में, तेरे होठों की जूठी हुई बांसुरी, तेरे होठों की जूठी हुई बांसुरी, मैं तेरे नाम की धुन बजाती रही। सांस आती रही, सांस जाती रही। अंतिम बंद हाजिर करती हूँ। बहुत ही बढ़िया। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारी हालत उस मृग के जैसी हो जाती है जिसको सामने पानी दिखाई देता है लेकिन पानी होता नहीं है। मृग तृष्णा। मैं अंतिम बंद हाजिर करती हूं। स्वागत है बेटा, बहुत अच्छा पढ़ रही हो। जैसे बरसी है आंखें, हमसे पुरुष हमेशा कहते हैं कि तुम कितना रोती हो, बात बात पे रो देती हो। उनको जवाब देना चाहती हूँ, बहुत विनम्र जवाब देना चाहती हूँ। क्या बात है, कितना बढ़िया पढ़ रही है लड़की। जैसे बरसी है आंखें मेरी सांवरे, टूट कर ऐसे सावन भी बरसा नहीं। स्वाति की बूंद को जैसे तरसी हूँ मैं, कोई चातक कभी ऐसे तरसा नहीं। सांस टूटी नहीं,
हाँ, आस छूटी नहीं, बहुत सुंदर, वाह, हाँ। सांस टूटी नहीं, आस छूटी नहीं, आस छूटी नहीं, प्यास मरुथल में पानी दिखाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत वाह, बहुत आभार, बहुत। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां कहती हूं कि क्षमा जो आंधियों में जल रही है, क्षमा जो आंधियों में जल रही है, जमाने की नजर में खल रही है। ये शोहरत प्यार जो कुछ मिल रहा है, मेरी माँ की दुआएं फल रही है, बहुत मेरी अच्छे, माँ ठीक की है, दुआएं। बहुत ठीक है। बहुत एक बार जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए बजाइए, क्या बात है, वाह। पद्मिनी शर्मा को मैं इसलिए प्रस्तुत करता हूं कवि सम्मेलनों में, मुझे क्षमा करेंगे कहते हुए, अक्सर लोग दूसरे संस्थानों का मजाक उड़ाते हैं, सामने पुलिस लोग के लोग बैठे हों तो कवि लोग पुलिस पर चुटकुले सुना देते हैं, मंत्री बैठे हों तो राजनीति पर टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन सुकरात कहता था कि एक उंगली उठाओ तो 3 उंगली अपनी ओर इशारा करती हैं। बहुधा हिंदी कवि सम्मेलनों में देखने को मिलता है। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों के साथ मंच अक्सर साझा नहीं करता, कि कवित्रियां अपनी प्रस्तुति में कुछ बातें ऐसी बोल देती हैं जो सामने बैठा व्यक्ति भी असमंजस में पड़ जाता है। परिवार के साथ आया हुआ बुजुर्ग भी कहता है कि ये कैसी बात हो गई, कभी किसी के चश्मे पर टिप्पणी, कभी किसी बूढ़े के साथ छेड़छाड़, वो यदा कदा कोई प्रसंग में बात आ गई हो तो ठीक भी है, लेकिन मैं सदा मंच को ऐसे जीना चाहता हूं कि कोई कवियत्री अगर कविता पढ़े तो ऐसा ना लगे कि बाहर से आई हुई कोई युवती अपने प्रणय के बारे में बता रही है, ऐसा लगे कि परिवार में एक मंगल का उत्सव है, सारी बुआएं सारी बहनें ढोलक लेकर बैठ गई हैं और उनमें से घर की एक बिटिया गा रही है और घर के बाकी लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर पद्मिनी ने ऐसा ही पढ़ा हो तो एक बार और जोरदार तालियां बजाकर आप इसका वर्धापन करें, इसे आशीर्वाद दें, क्योंकि माहेश्वरी समाज गुजरात ये अपने संस्कार के लिए जाना जाता है। इसने इतना सुंदर पढ़ा कि जैसे मंच की लक्ष्मी का स्वस्ति वाचन है। अब इस बच्ची को देखिए, आप देख के लगता है कि भगवान ने इसे फुर्सत से बनाया, जैसा इसने बोला सांचे में ढाल के बनाया। और फिर आप रमेश मुस्कान को देखिए, लगता है कि जिस सांचे को बना के भगवान ने तोड़ दिया उसी टूटे हुए सांचे से इसे बनाया। ये लगता है किसी प्राइवेट बिल्डर का कार्यक्रम, और ये लगता है कि पीडब्ल्यूडी की कोई पुलिया है। आगरा से रमेश मुस्कान आए हैं। आगरा बहुत अद्भुत जगह है, बड़ी लोकप्रिय है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझ पर बड़ा स्नेह था। हम लोगों ने बाप जी कहते थे, और अक्सर जब वो कविता लिख लेते थे तो 4-5 कवियों को बुला लेते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री हो जाए आदमी, मुख्यमंत्री हो जाए, अगर उसे कविता लिखने की चुल है तो फिर सुनाने की भी होती है, उसे श्रोता चाहिए उसे। तो प्रमोद जी जिंदा थे, प्रमोद जी का फोन आ जाता था। प्रमोद जी के एक सचिव होते थे विवेक मोधा, याद हो तो आपको, विवेक का फोन आ जाता था कि बाप जी बुला रहे हैं, आज शाम को भोजन है और कविता पाठ है। तो बाप जी कविता सुनाते थे, हम भी सुनाते थे। तो परवेज मुशर्रफ को बुलाया जाना था आगरा में, तो हम गए तो बाप जी सूप पी रहे थे, तो चरण स्पर्श करके बैठे। तो हमने आदरणीय अटल जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैंने कहा वो आगरा क्यों बुलाए, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, किसी ठंडी जगह बुला लेते, उन दिनों गर्मियां थी, आपको कहता जून में बुलाए थे। मैंने कहा आगरा कहाँ बुलाए? तो सूप पीते पीते मुस्कुराए, किस बात के कवि हो तुम? अरे पड़ोसी देश हैं, तनावपूर्ण संबंध है, आगरा में सब संबंध सुधारने की दवाएं मौजूद है। तो मेरी समझ में नहीं आई, मैंने कहा जी कैसे? फिर सूप रख दिया नीचे, फिर बोले देखो, सब कवियों की तरफ देखो, इसलिए आगरा बुलाया है कि भाई प्रेम का प्रतीक ताजमहल वहां है, हमारे संबंध उनसे ठीक नहीं है, प्रेम का प्रतीक ताजमहल दिखाएंगे मान जाएंगे, नहीं माने तो आगरा का पेठा भी बहुत मशहूर है, पेठा खिलाएंगे तो मान जाएंगे, फिर भी नहीं माने तो आगरे के तो जूते भी बहुत मशहूर हैं। और अगली जो बात कही तो उस पर तो आपके दोनों हाथ उठ जाएंगे। और फिर भी नहीं माने, सूप उठा लिया, और फिर भी नहीं माने तो पागल करना तो है। आगरा एक ऐसी जगह है जहां समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें से अंतिम सुविधा का अनवरत उपयोग करने वाले रमेश मुस्कान जी, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह है, आज भी उन्हें सूरत से वापी आने में कोई रुचि नहीं थी कितनी देर में पहुंचेंगे,
उनकी रुचि एक ही थी, उन्होंने पुलिस वालों से कहा बाकी सब छोड़ना, रास्ते में हापूस आम पड़ेंगे और आप बलसाड़ में हापूस आम पड़ेंगे। और आश्चर्य देखो कि इतने लोग वहां आम खरीदते होंगे, पुलिस की गाड़ियां रुकी, मेरे साथ 3-4 पुलिस की गाड़ियां थी, सीआरपीएफ भी थी, सिक्योरिटी वालों की, और गाड़ियां जैसी रुकी और ये हम निकले तो हमें एक आदमी ने नहीं पहचाना, एक ने पहचाना कि ये तो शायर छे, पहचाना। जैसे ही ये उतरे 2 आम वाले पहचान गए, और साहब मुस्कान जी आगरा में क्या हाल है। इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम वापी वालों करो मत करो, आम खरीदने के लिए इस आदमी को हर बार बुला लिया करो। ये इनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जो मिले वो खाओ। 9 शुगर हो चुकी है, 9 पॉइंट, 340 चल रही है। अभी हम सच्चा किस्सा बता रहा हूं मैं विनीत, हम बैंकॉक गए थे कवि सम्मेलन में, पहले बता दूं। हाँ, मैं दुनिया में 42 देश जा चुका। इमिग्रेशन पर जाता हूं तो इमिग्रेशन पे वो लोग आ जाते हैं, गृह मंत्रालय वाले, और कुमार साहब कहां जा रहे हो, तो इतना ही कहता हूं अमेरिका जा रहा हूं, लंदन जा रहा हूं, समझ जाते हैं प्रोग्राम। अकेला देश बैंकॉक है जिसमें पहले किस लिए जा रहा हूं ये बताता हूं। जैसे लोग आते हैं कवि सम्मेलन के लिए बैंकॉक जा रहा हूं, क्योंकि भारत के कई नेता वहां चिंतन करने के लिए भी जाते हैं, आपको पता है। और मैं बैंकॉक लगभग दर्जन बार बाद गया हूं, अनुभव के आधार पर कह सकता हूं वहां सब कुछ हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता है। और जो हमारे युवा हृदय सम्राट कहते हैं कि चिंतन करने गया था, अगर उसे ही वो चिंतन समझते हैं तो फिर पार्टी काफी चिंतनीय दशा में है। तो कुल मिला के ये गया और इसने वहां 5 किलो आम खरीदे, और आम खरीदने के बाद वहां एक मसाज सेंटर है हेल्थ लैंड, उसमें गया पैर की मसाज कराने। मेरे साथ था, मुझे बहुत आनंद आया। इसने पहले तो वो आम रख दिए, फिर वो लड़की बेचारी बैठी चाऊ म्याऊ, उसने अपना शुरू कार्यक्रम करा और पैर देख के बोली शुगर, ऐसी बोलते हो ना शुगर। इसने कहा यस। मैंगो नो। उसने इतना लंबा खींचा मैंगो जितना लंबा आम होता भी नहीं है। तो रमेश मुस्कान के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि खाओ और स्वास्थ्य बढ़ाओ। मैं आप सबकी गनगोर तालियों के बीच उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना पार्थिव शरीर उठाएं। आप जोरदार तालियों के साथ रमेश मुस्कान का स्वागत करें। आओ मुस्कान जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। क्या शानदार परिचय मेरा दे दिया गया है। डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत प्रेम करते हैं मुझे, और वही प्रेम है इनका मेरे प्रति आजकल जो इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। और ये बिल्कुल सच बात है, मैंने रास्ते में बहुत प्रयास करे, और ऐसा नहीं कि मुझे शुगर है इसलिए इन्होंने आम नहीं दिलवाए, इन्हें आम आदमी पार्टी से ही चिढ़े। थोड़ी देर आनंद लीजिएगा। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। लगभग 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, और प्रेम करते हैं इसलिए मुझे साथ ले जाते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। भाई किसी भी विदेश में जब आप बाहर जाओगे, विदेशी ने देखते हैं कविता और ज्ञान तो बाद में सुनेगा। इमिग्रेशन से जैसे ही बाहर निकलते हैं पहले आदमी कद काठी देखता है। ये बाहर निकलते हैं, इन्हें देखते हैं तो कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। वाह मुस्कान जी। आजकल इनके साथ तमाम वीआईपी व्यवस्था हमें भी मिल जाती हैं। Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। वो मेरे पास भी आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। पद्मिनी शर्मा ने भावुक कर दिया आपको, अद्भुत। ये प्रेम की कविताएं अद्भुत ही होती हैं साहब, प्रेम की। मैं देखो तर्क का विद्यार्थी हूं, क्या उसने बात कह दी, आपने सुना होगा, आप भी पुरुष सिर लटकाए सुन रहे थे कि महिलाएं व्रत रखती हैं और पुरुषों के नाम पे कोई व्रत नहीं है। अरे भैया तुम जरा सा क्लेश कर देती हो, उसके बाद घर में जो व्रत चलता है उसको क्या नाम दें। बहुत अच्छे, क्या बात है। तालियां कम थी, ये तो पुरुषों को बजानी चाहिए।
थोड़ा आनंद लीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना समझ लेना कार्यक्रम में एक जनरेटर और चल रहा था। हाँ, अद्भुत गीत पढ़ा उसने, सांस आती रही सांस जाती रही, रिझाया गया प्रेमी को इस तरह से, बेचारा लौट आया। 5 साल बाद शादी हो गई। शादी हो गई तो 5 साल बाद ये शिकायत थी, सांस वास तो चली गई, बोले सांस आती रही सांस जाती रही, उसे रोको। फिर इन्हें सांस से कष्ट है। मैं देखो गीत गजल इनसे मेरा कोई ज्यादा बड़ा नाता है नहीं। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और वो छोड़ के चली गई। नहीं, सच बता रहा हूं मैं, पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। फिर याद आया यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। ओ भाई कमाल है ये तो इस तरह की कविताएं मेरे पास नहीं है। डॉक्टर कुमार विश्वास देश दुनिया ने गाए, मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ, नहीं हो सकता इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया, मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। ऐसा नहीं, प्रेम में जैसा ये बताते हैं परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं, प्रेम में परिणाम कुछ दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। मेरे साथ क्या हुआ, आनंद लीजिएगा। अखियां लड़ गई, वाह 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 नहीं, परिणाम सुनो। हाँ। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई, इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ। हाँ। ये देख रहे हैं प्रेम, पिटने पर बधाई दे रहे हैं। देख रहा हूं मैं काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हुए हैं। मैं 1-2 तुक्तक आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कोरोना से पहले मैं यहाँ आया था, कोरोना के बाद आ रहा हूँ। क्या बुरा समय था साहब, बीच में कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था, याद कीजिए पहला लॉकडाउन, कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने यहाँ हमारे यहाँ शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। यहाँ तो वो सुविधा भी नहीं थी। हाँ, क्या बीती होगी आप पे। हाँ, इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे, 1-2 तुक्तकों से आपको जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा एक और सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई जोक नहीं है। लॉकडाउन में बाहर पुलिस अपना काम कर, 2 ही लोग सेवा कर रहे थे उस समय, डॉक्टर और पुलिस। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे और पुलिस डंडे फटकार रही थी। अच्छा, डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछ रही थी। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी मुझसे बोली लॉकडाउन में, अच्छा बाहर पुलिस है, कि सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन विषम परिस्थितियों से हम निकले हैं। क्या क्या? हाँ, मैं 1-2 तुक्तक सुनाना चाहता हूं। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना है, कभी मीरा दीवानी है। मैं कहता हूं मोहब्बत करके देखो, मोहब्बत है क्या। आनंद लीजिएगा, स्वागत है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कई लोगों की चीख निकल गई। हाँ, मैं समझ रहा हूं बजट बिगड़ा हुआ है। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। तालियां वालियां बजाते रहिए। एक तुक्तक और सुन लीजिए, और ये थोड़ा ज्ञान का है। हाँ, कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं।
अब जिन लोगों की हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूं, पर जो बचे हुए हैं वो सुन लीजिए। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। हाँ, भुगत रहा हूं मैं भी कई साल से। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। वाह, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पीछे से ऊपर हाथ खड़े करके ताली बजा रहा और कह रहा है दोबारा। कितना भी दोबारा सुन लो, इसमें डेरी का पता फिर भी नहीं आएगा। एक तुक तक और सुन लीजिए। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, इसे महिला सशक्तिकरण से भी जोड़ लेना। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब हमारे यहाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो हर वर्ष कवि सम्मेलन करते हैं और हिंदी के कवियों को बुलाते हैं, वरना रॉक पॉक तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे, कुछ भी करा सकते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना लेते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये भट्टर जी की समझ रहा हूं मैं आपकी पीड़ा। कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। क्या बात है। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल स्वागत है। क्या बात है रमेश। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। ताली वाली बजाते रहिए, आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है ये, आप समझ रहे हैं, कभी बुला दी लगा दी काम। आनंद के साथ सुनिएगा। ओ कंप्यूटर युग की चोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे मुस्कान। क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन जल। क्या बात है, वाह। तुम करो गाड़ियों की मांगे में पाँव पाँव चलने वाला, तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। क्या बात है। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। क्या बात है। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूं यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूं मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो,
अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। हाँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो, तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन क्या मनाती हो, तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की चोरी। बहुत अच्छे रमेश। और तर्क सुनिएगा हाँ। कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, आहा। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया, तुम मोबाइल के मैसेज सी मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती मैं गुब्बारा उड़ने वाला, तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की चोरी। अंतिम मंद पढ़ता हूं, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा, और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। आहा। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ तो कमाल कमाल के नेता हुए हैं। मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हाँ, उन विसंगतियों। अंतिम मंद सुनिएगा और अंतिम नाम पर जरा तालियां आ जाएं कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। बहुत अच्छे। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्जना वाला हूं, तुम हथनी की काया जैसी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूं, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूं, क्या बात है। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां रमेश मुस्कान के लिए। वाह।